मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज की हमारी चर्चा है जीवन की वह परम तक हम कैसे पहुँचे, या जीवन के परम तक पहुँचने के लिए एक कोई काउंसलर हो, एक कोई दिशा निर्देशक हो जो उस रास्ते पे चला हो, वही उस रास्ते के मार्ग के बारे में आपको भली भांति बता सकता है। लेकिन मित्रों, ये अध्यात्म का परम रास्ता अकेले को तय करना होता है। बाहरी केवल आपको एक कंडील पकड़ा सकता है, बाहरी एक टार्च बता सकता है, बाहरी अलग अलग रास्तों के बारे में वो जहाँ वो जिस रास्ते से गुजरा है उनका स्वयं के निज का अनुभव रास्ता है, उस रास्ते के बारे में वो थोड़ा हिंट दे सकता है, आपको उस मार्ग पर ले जा नहीं सकता। डिसीजन खुद को लेना होता है, निर्णय खुद का होता है, और खुद के हर व्यक्ति का, मान लीजिए 1 अरब आदमी है तो 1 अरब आदमी की अपनी अलग ही साधना पद्धति होगा। 1 अरब आदमी की अपनी उस परम तक पहुँचने का, लक्ष्य तक पहुँचने का उनका अपना एक अलग अनुभव होगा, उनकी अलग डिजाइन होगा। इसलिए हम एक बनी बुनाई परिपाटी में, एक डिजाइन में सभी को हम नहीं कह सकते कि केवल आप ऐसा कर लो और आपकी यात्रा उस परम तक का होगा, अध्यात्म का रास्ता वहाँ तक का होगा। मित्रों, बड़ी सोचनीय बात है और चिंतन की बात है और चिंता की भी बात है। कि चिंतन की बात क्या है कि हमारी आध्यात्मिक शिक्षा क्यों इतना गंदगी से भर गया कि आज कोई व्यक्ति अपने बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देना चाहता, धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहता, वास्तविक धर्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहता। हाँ, वो कट्टरपंथी बना देता है, वह पूजा प्रतीक वाला बना देता है, झंडा पकड़ने वाला बना देता है, हाय तौबा मचाने वाला बना देता है। इतना पतन हो गया, अध्यात्म के मार्ग में चलने वाला इतनी भारी कमी हो गई कि कोई व्यक्ति इस रास्ते पे चल पड़ता है। पर हम लोग तो अपने बच्चों को बिल्कुल इससे परहेज रखने का जो परंपरा चल रहा है, दूर रखने का, ये बहुत घातक है मित्र। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी स्कूल से, कुछ ऐसे आश्रम से, कुछ ऐसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर के नाम पर, धर्म के नाम पर चलने वाले हैं, ये सब दुकानदारी बन गया है। ये सबसे और बड़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। पैसा कमाने के कई रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, बिजनेस के एक कई तरह से टूल्स बना लिए हैं। तो जहाँ जिसको लग रहा है, जैसे आजकल साइबर क्राइम होता है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग करे हुए नौजवान अचानक पैसा कमाने के लिए साइबर क्राइम करने लग जाते हैं, और ऐसा सफाई से क्राइम करते हैं कि अच्छे व्यक्ति भी उसको पकड़ नहीं पाते। ऐसे ही जो ज्ञानी मनुष्य है, जो बुद्धिशील मनुष्य है, कब धर्म को व्यापार बना दिया लोगों को पता नहीं चला, और लोगों के रग रग में वो व्यापार बैठ गया है। वो उससे अपने को बाहर, सुविधा है उसमें सुविधा है, उस सुविधा के कारण आदमी उसको चलाते रहता है। मैं किसी भी बाबत कहूँगा तो आदमी को बुरा लगेगा, लेकिन सच तो वही है कि आज जब धर्म को बिजनेस बना लिया गया तो मेरा धर्म का सबसे नुकसान पहुँचा दिया गया। मित्रों, आप अपने बच्चे के लिए ऊंची से ऊंची महंगी स्कूल खोजते हैं। हम तो हमारे कई पालक बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, कई अभिभावक बोलते हैं कि गुरुजी, मैं अपने बच्चे को 1.5 लाख वाला फीस वाला स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। हाई स्कूल, बहुत शानदार स्कूल है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या गजब के हैं, क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या पढ़ाई है, क्या वो वहाँ करते हैं, क्या सभ्यता है, क्या सोसाइटी है। मैं 3 लाख वाला स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोई कहता है 5 लाख वाला स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कोई कहता है मेरे बच्चे के लिए ये साधन है, ये सुविधाएं हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये करते हैं। ओहो, और आपका बच्चा आखिरी में क्या बनने जा रहा है? क्लर्क। आपका बच्चा आखिर में क्या बनने जा रहा है? मामाली। आपका बच्चा आखिर में क्या बनने जाने वाला है? वो घूसखोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार। आईपीएस बन के क्या कर लेगा? रिश्वत खाएगा, भ्रष्टाचारी करेगा, धन कमाएगा। आप अपने बच्चे को धन कमाने वाला एक मशीन बनाने जा रहे हो, एक धन कमाने की टूल्स बनाने जा रहे हो, जबकि आपके बच्चा का शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप है, उसके अंदर का जो डीएनए है, भारत भूमि मतलब अध्यात्म की भूमि। भारत का सौभाग्य है कि मैं इस देश में जन्म लिया। मेरा सौभाग्य है
कि मैं जिस माँ के पेट से जन्म लिया वो मेरी माँ महान रही होगी। मैं उन्हें जानता नहीं बचपन से, देखा नहीं हूँ कभी, लेकिन मुझे यकीन है मित्रों कि मेरी माँ वो महान महिला रही होगी जिसने मुझको जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। उसकी महानता, उसके अंदर की जो दैवी क्षमता, जो उसकी दिव्यता जो है, जो मुझको सरल रूप में मेरे जीवन में अध्यात्म में उतर गया, मेरा गुरु मिल गया और मेरा जीवन का परम लक्ष्य मुझे मिल गया। वो मेरा सौभाग्य था कि मेरी माँ का दिया हुआ सौभाग्य रहा होगा। मेरे पिता में तो कुवत थे नहीं, मेरे परिवार में कुवत थे नहीं, तो कोई था जो मेरे जीवन में घाल मिल हुआ और मुझे छप्पर फाड़ करके गुरु जी का अनुदान दे दिया मित्र। तो आज की जनरेशन का जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है और जो चिंतन का विषय है कि क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से धन कमाने की शिक्षा दे करके, सिर्फ करियर बनाने वाली शिक्षा दे करके, पैसा और पैसे की हवस की शिक्षा दे करके, क्या हम उनके जीवन के साथ बेहतरी कर रहे हैं? सोचने की बात है, क्योंकि आपका बच्चा फिर उसमें मूल में लौटेगा। क्योंकि जो मेरा मूल है उसको आप कुछ भी कर लो वो रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं जब हमारी अवस्था ऐसा आ जाता है कि हमारा पढ़ने लिखने के बाद करियर भी बन जाए, करियर ना भी बने, करियर बन भी जाए, तब भी हम जब 30 साल के हो जाते हैं, 30 से जब 45 वर्ष के बीच में रहते हैं, तो मेरे जीवन का एक दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अंतर संघर्ष शुरू हो जाता है, मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है, या दुनियादारी को देखते हैं तो घिन आ जाता है, घिनौना लग जाता है, घृणा से भर जाते हैं। रिश्ते नाते पैसा सबका हवस हवस हवस, पैसे की हवस, मनी का टकसाल। तो मेरा युवा सोचता है मेरा जीवन ये मनी के टकसाल के लिए नहीं बना है। तो ये पैसा तो हाथ की मैल है, कमाएंगे आ जाएगा। क्या है, एक बच्चा कमा लेता है, महीना में 3 लाख 4 लाख का सैलरी हो जाता है, 2 लाख का सैलरी होता है, 1 लाख का सैलरी हो जाता है। कोई आदमी 10,000 कमाता है, कोई आदमी 5,000 कमाता है, कोई आदमी 1,000 कमा लेता है। धन तो कमा ही रहा है ना, धन का क्या है? तो क्या अपने हमारी जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सिर्फ टकसाल है, मनी माइंड में स्कूल खुलता है, मनी माइंड हमारा कोचिंग सेंटर, मनी माइंड हमारा ट्यूशन सेंटर्स, मनी माइंड हमारा प्रतियोगी परीक्षाएं, मनी माइंड हमारा जितना भी सरकारी जॉब, मनी माइंड हमारा जितने भी कंपनियों का जॉब, सारी जगह मनी माइंड के अलावा और कुछ दूसरा नहीं है। इसीलिए समाज में आज बलात्कार बढ़ रहे हैं, रेपिस्ट बढ़ रहे हैं, अनैतिकता बढ़ रहे हैं, लूट खसोट बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। हर तरह से व्यक्ति को लूटने का जो होड़ होता चला जा रहा है, ये पैसे की हवस के कारण है, सुख सुविधा की हवस के कारण है, इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धनवान बनाने की हवस के कारण है। मित्रों, मेरा आज का पूरा युवा का फोकस है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा धनपति बन जाए, वो अध्यात्मपति बन जाऊं, मेरे जीवन अध्यात्म से भर जाए, मेरे जीवन में परम शक्ति उत्पन्न हो जाए। इसके बाबत तो कोई बिरले व्यक्ति सोच पाता है, लेकिन बहुत प्यासे हैं मेरे मित्र। मैं जब अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं होगा, जब मैंने यह अपना जब शुरू किया सक्सेस मंत्र लाइफ लेसन में, मैंने अपने जीवन के बारे में तमाम बातें हमने बताई। और सक्सेस मंत्र जब मैं युवाओं से जब मैं रूबरू हुआ, युवाओं के साथ जब हमारी जुड़ाव हुआ और युवा से हमने बात करना शुरू की, तो हम उनके करियर के बारे में बात करते रहे और बात करते करते हमने उनको अपने जीवन की दिशा में मोड़ दिया। तब मेरे साथ आज ऐसे हजारों युवा हैं जिनकी प्यास जग गई, कि अपने को समझने की प्यास, अपने को समझने की प्यास, अपने पावर को जानने की प्यास, अपनी चेतना को जानने की प्यास, अपनी वास्तविक जीवन को जानने की प्यास। मित्रों, आप धन दौलत कमा सकते हैं। धन दौलत कमाने के लिए आपको अपना जीवन का गोल्डन चांस बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन क्या है? पेट कितना रोटी मांगता है, शरीर कितना कपड़ा मांग लेता है, और मेरा शरीर कितना बड़ा छत मांग लेगा, मेरा हाथ पैर कितने सुविधाएं मांग लेंगे। अंततः आपको अपने इस शरीर के बाबत भी सोचना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, शरीर को सुंदर भी बनाए रखना है। सुंदर से ज़्यादा स्वस्थ की ज़रूरत है, शरीर को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है, और मन को भी, और अंदर में मस्तिष्क को भी, बुद्धि को भी, और अपने चैतन्य आत्मा को भी। आप किसी को मत छोड़िए, इग्नोर मत कीजिए। न मन की इग्नोर करना है, न सांसों की इग्नोर करना है, न बुद्धि की इग्नोर करना है, न आपकी आत्मा की इग्नोर करना है, न धन का इग्नोर करना है। आप किसी का इग्नोर मत कीजिए। सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना एक रोल है, हर किसी की अपनी अपनी एक भूमिका है, सबकी अपनी अपनी एक ज़रूरत है।
पर ज़रूरत से ज़्यादा केवल एक लाइन में लग जाना, केवल एक के पीछे ही पड़ जाना, ये आपके लिए घातक है। अब जीवन में केवल धन ही हो गया तो फिर आपका सारा चीज़ आप इग्नोर कर बैठे। जब तमाम चीज़ें इग्नोर कर दिया तो फिर आपका एकांगी विकास हुआ और फिर सर्वांगीण विकास कहाँ हुआ मेरे मित्र। तो मेरे एक पालक ने, मेरे एक पालक थे, उसने बड़ा डर गया। बोले कि गुरुजी है क्या घर में? तो दरवाज़ा सहयोग से मैं ही खोला, और मैं जब खोला उस समय मैं अपना एक पहना हुआ था जो घरेलू अपना कपड़ा होता है। तो उसने कहा कि मैं बसंत गुरुजी से मिलने आया हूँ। तो मैंने बोला बताइए क्या बात है? तो बोला नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे बसंत गुरुजी से मिलना है। तो बोला कि क्या काम है? समय लिए हैं आप, बात किए हैं, टाइम आपको दिया है क्या? बाबा बताइए क्या विषय है आपका? तो बोला नहीं मुझे बहुत इमरजेंसी है, अपने गुरुजी से मिलना है। तो मैंने बोला गुरुजी तो बिना समय के नहीं मिलते, बिना विषय का नहीं मिलते। वो जब तक विषय स्पष्ट न हो, काम स्पष्ट न हो, तब तक वो समय, और समय का भी मूल्य। तो मैंने नहीं कहा मुझे 2 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी मिलना है। तब मैंने गेट खोलते हुए कहा कि मैं ही हूँ बसंत गुरुजी, बताइए क्या बात है? तो बोले आप हो नहीं सकते। क्यों? अरे भाई आपका दाढ़ी कहाँ है? आपकी आपकी वो बड़ी शानदार ड्रेस नहीं दिख रहे हो, आपका वो नहीं दिख रहा है, आप तो इस घर के नौकर जैसे लग रहे हो। तो बोला मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, मेरा परिवार रहता है, बस मेरा परिवार के अलावा मैं नौकरों से खाना नहीं खाता हूँ, नौकर मुझे खाना बना के नहीं देता, मेरे परिवार के लोग देते हैं। फिर उसको बताया भ्रम से निकलो कि ज्ञान किसी कपड़े में नहीं होता, ज्ञान किसी दाढ़ी बना लेने में, टोपी लगा लेने में, या महंगे महंगे कपड़े पहन लेने में, या एक बड़ी चीज़ों में हम में नहीं मिलता। वो तो यह है कि जंगल में जब लोग रहते थे साधना करते करते उनकी दाढ़ियाँ बढ़ जाती थी, उनके पास वक्त नहीं रहता था अपने चेहरा को साफ सफाई करने का, और उस ज़माने में था भी नहीं इसकी कौन क्या ख्याल है। तो वो बाल रुक जाते थे, जब जैसे रह जाते थे, जतर खतर हो जाते थे, उसको बांध लिया करते थे, लपेट लिया करते थे, तो जटाई जुट बन जाती थी। कौन सी बड़ी बात थी? वो साधना के लिए होता था क्या? क्या ताल्लुक है? वो तो भाई शरीर का अंग है, उसकी है। फिर उसको समझाया बुझाया, बोला कि आपका लड़का सन्यासी बनने वाला नहीं है, आपका लड़का नवदिशी साधना कर रहा होगा, और वो साधना एकांगी मार्ग से करने के कारण उसके लाइफ में बड़ी झंझट हो गया होगा। आप अपने लड़के को लेते आना और साइकोलॉजी के पास हम उसको भेज देंगे, वो ठीक हो जाएगा। बोले नहीं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वो पागल नहीं है, फिर दुनिया के लोग क्या कहेंगे, उसको आप कुछ ताबीज़ दे दीजिए। तो उन्हें समझाया मित्रों यह मानसिक मामला है, मानसिक मामला के लिए डॉक्टर भी उचित होते हैं, और मानसिक मामला के लिए काउंसलिंग भी उचित होता है। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद वो अपने लड़के को लेकर के आया। उसका लड़का बड़ा विक्षिप्त जैसे व्यवहार कर रहा था। वह अपने मूलाधार चक्र को जागरण करने के चक्कर में वह न जाने क्या फॉलो किया था कि उसकी जो एनर्जी पावर है वो अनबैलेंस हो गया था। जैसे वो बैठा घर में, हम लोग बातचीत की, एक गिलास पानी मैंने दिया, जैसे पिया तो उसकी एनर्जी ज़रा शांत हो गया, नॉर्मल हो गए। फिर मैंने उनको बताया कि बेटा तू एक काम कर, तो डॉक्टर के पास चले जाना, मनोचिकित्सक के पास चले जाना, और जा कर के कहना कि बगैर सोचे समझे कुछ का कुछ मैं कर लिया था, इसलिए मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में बड़ी चीज़ें आ गई है, तो ज़रा उसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दीजिए, थोड़ा याददाश्त मेरी कमज़ोर कर दीजिए, बताना। फिर डॉक्टर आपको दे देंगे दवा, कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। मित्र वो आदमी हॉस्पिटल जाने के लिए 3 माह का समय लगाया, घर के लोग जाने नहीं देते थे। 3 माह तक उसका जीवन बेकार चला गया बेचारे का, बड़े परेशानी में रहा, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसको परेशान कर रहा था। और मैं इस तरह से कोई कारोबार करता नहीं हूँ, पैसा लेकर के किसी को मैं कुछ करता नहीं हूँ। इसके कारण से वो दाल भी नहीं कर रहा था कि मैं इतना डोनेशन दे देता हूँ, मैं इतना पैसा दे देता हूँ, आप कर दीजिए, ये सारे चीज़ से हम दूर रहते हैं। तो मैंने उनको समझा दिया था मार्ग। फिर 3 माह के बाद आया तो मैंने फिर वही बताया कि आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। आजकल हमारा विज्ञान ने इसके बारे में बढ़िया बढ़िया औषधि निकाल रखा है, 2-4 गोलियाँ देंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर वो लड़का घर वालों की बात नहीं माना और चला गया हॉस्पिटल जाने के बाद वो महीना भर में बिल्कुल सामान्य हो गया, दुरुस्त हो गया। तब उन्होंने कहा गुरुजी हम बड़े भटक गए थे, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है
कि जिससे हम साधना भी कर लें, जीवन को सामान्य रूप से जिए भी। जैसे आप आप रहते हैं, आप बिल्कुल रहते हैं, पता ही नहीं चलता, और आपका जीवन और आपका कारोबार सब कुछ आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाता है। कैसे आप मेंटेन कर लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो? तब मैंने कहा गुरु कृपा। गुरु कृपा के लिए आहार और विहार पहले दो को शुद्धि करना पड़ेगा मित्र, और फिर टेलीपैथी कर लीजिए। आपका गुरु, आपके योग्य जो मार्गदर्शक होगा वो आपको मिलते हुए चले जाएंगे। तो कहा मैं समझा नहीं गुरु जी। तो फिर मैंने उनको बताया कि मित्र, जैसे हम पहली क्लास में पढ़ते थे, हमारे ज़माने में कक्षा पहली से पढ़ाई हुआ करते थे। पर आज का जो शिक्षा है अब कहता है कि आप नर्सरी से पढ़ाई करो, मतलब पहली क्लास से 3 साल पहले पढ़ाई करो। पढ़ने से पहले स्कूल को समझने का पढ़ाई, मतलब वह पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो निजी विद्यालय वाले हैं, प्राइवेट चलाने वाले हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले हैं, बच्चे को नर्सरी से ही रटना शुरू करा देते हैं। पोयम रटो, पढ़ा रटो, फलाना रटो, अक्षर सीखो, लिख के सीखो, मम्मी पापा को बताओ इतना होमवर्क है, इतना होमवर्क है, इतना होमवर्क है, कि बच्चा गधा हो जाता है। घोड़ा बनते बनते आदमी गधा हो जाता है। उसका घोड़ा जो था उस घर में गया था, अश्वशक्ति बन के गया था, जो उसके अंदर में पावर है, हार्स पावर है। अब वो नर्सरी में जा कर के बच्चे को गधे की पावर बदल दी गई, लाद दी गई, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अब माता पिता खुश, लाखों रुपए फीस देते हैं और ढेर सारा होमवर्क रहता है, ट्यूशन लगाते हैं, 3 मास्टर ट्यूशन के आदमी पर खुश, चित्त भ्रम में खुश, जहर को पीकर खुश, मादक को पीकर खुश। क्या किया जा सकता है? तो मित्रों, अध्यात्म क्षेत्र में भी अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग गुरु जी की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा ऐसा है कि हमारे हिंदू में और भारतीय प्राचीन साहित्य में और प्राचीन ऋषियों ने हमारी पढ़ाई जरा और उससे आगे की कराई। क्या व्यवस्था किया? हमारे ऋषि संतों ने कहा कि आपका बच्चे का पढ़ाई 5 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा। कहाँ शुरू होगा? माँ के गर्भ से होगा। तो पहला गुरु माँ। जब आप 3 माह के भ्रूण बन जाते हो, आज के विज्ञान की सहायता से मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब हम 3 माह का भ्रूण बन जाते हैं तो 3 माह के भ्रूण में वो डीएनए अपना आकार लेना शुरू कर देता है, और एक चैतन्य शक्ति, एक प्राण शक्ति सारी कोशिकाओं में, एक एनर्जी का हब जिसको आप कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, ये पहले दिन से हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। जब भ्रूण, शुक्राणु, अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं और जाइगोट क्रिया करके दोनों अपना अस्तित्व उड़ेल देते हैं और एक हो जाता है, न तो शुक्राणु रह जाता है, न अंडाणु रह जाता है, तब उस समय हमारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। तब उस समय हम केवल एक पिंड होते हैं। जब हम एक पिंड होते हैं उसी समय हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, और उसी समय हमारी 7 चक्र जागृत रहता है उसके अंदर में, कुंडलिनी के अंदर में। मित्रों, तो हमारा ऋषि संत कहते हैं, चाहे आप किसी भी आचार्य की आप साहित्य उठा लीजिए, प्राचीन ग्रंथ उठा लीजिए, नाम मैं एक का नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे ऋषियों ने इस पर काम किया है। तो वो कहते हैं कि जिस दिन से हमारी भ्रूण स्टार्ट हो जाता है माँ, उसी दिन से हमारा पहला गुरु। तो माँ पढ़ाई करती है, माँ सुनती है, माँ समझती है, वो बच्चे के जीवन में क्लास शुरू हो जाता है। माँ पेट में है तो माँ ने जो खाना खाया, जो रस रसायन खाया, तो बच्चे के शरीर में गया, पुष्ट हुआ और उसकी कोशिकाएं बनने लगी। तो अन्न से बनता है मन। तो अन्नमय कोश का जैसे जैसे माँ की गर्भ से जो अन्न ली जाती है और जिस भाव से ली जाती है और जिस तरीके से ली जाती है और जिस कमाई से ली जाती है, उसका पूरा जो सूक्ष्म प्रभाव है, एनर्जिक स्वरूप है, संतान के जीवन में वो पहुँचने लगता है। उनके डीएनए में, उसके क्षार में, उसके प्रोटीन में, उनके mRNA मैसेंजर जो हमारा आरएनए होता है, वो उसको मैसेंजर आरएनए के रूप में वह वहाँ पहुँचते रहता है। तो पहला गुरु कहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गया? जब हम वन डे, एक दिन में हैं, पहले दिन है। पहला दिन का मतलब क्या है कि जिस भाव से माता पिता ने जो संभोग किया है और जिस कंडीशन में है और जिस मनोभूमि में है और जो उस समय की उसकी मानसिक स्थिति है, जो उसकी एनर्जिक पावर है, जो उस समय उसकी अपनी सिचुएशन में है, वह बच्चे में उसी दिन से वह बच्चा का स्तर वही बन जाता है। तो सबसे पहला सावधानी तो मित्र कहाँ से होगा? संभोग से होगा।
माता पिता जब दोनों अपना स्खलन करते हैं और बच्चे का जब निर्माण होता है तो एनर्जिक तो वहीं से शुरू हो जाता है मित्र। फिर वो जो पाठशाला सबसे जीवन भर चलने वाली पाठशाला है, जीवन भर वो डीएनए चलने वाली है, उसमें आपको बदलाव करने के लिए उच्च स्तरीय साधना की जरूरत पड़ता है। फिर पेट में आते हैं तो माँ सहज रूप से जो जो चीज़ें सुनते हैं, जो समझते हैं, जो मनोभूमि में रखते हैं, जिस जीवन में अनुभव करता है, आनंद है तो आनंद, दुखित है तो दुखित, पीड़ा है तो पीड़ा, क्रोध है तो क्रोध, जलन है तो जलन, डा है तो डा, यानी जितनी चीज़ें वो इस संसार से ग्रहण करती है माँ अपने आँखों से और अपने भोजन से और अपने चित्त से, अपनी भावना से, वो सब बच्चे की स्कूल में उसको ट्रेनिंग मिलते रहता है। पक्का वाला ट्रेनिंग मिलता है, कोई कच्चा वाला बात नहीं, क्योंकि बच्चा उस समय शुद्ध रूप से अपने माँ के नाभि चक्र से, बच्चे का जो नाभि चक्र है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, दोनों की ऊर्जाएं, दोनों का रस रसायन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए तो हमारे कृष्ण ने अभिमन्यु को पेट में ही पढ़ा दिया था, पेट में ही पढ़ा दिया था उसको, पूरी की पूरी यानी किस तरह से युद्ध कला के कौशल में निपुण बना दिया था। अब माँ की आंख लग गई, कहते हैं कहानी में माँ की आंख लग गई, यानी माँ उस समय सुनना, उसकी कान जो है सुनना बंद कर दिया, इसीलिए तो वह अंतिम जो चक्रव्यूह था उसको भेद नहीं पाया, क्योंकि आखिरी जो पॉइंट जो कृष्ण ने बताया था उसको उसकी अभिमन्यु की माँ ने सो गया था, उसके कारण वो सुन नहीं सका और उसकी शिक्षा जरा अंतिम में जाकर के थोड़ी अधूरी हो गई। लेकिन वहाँ तक तो जानता था। उसके पिता ने मित्रों 12 साल तक के कठोर साधना की, तब जा कर के उस चक्रव्यूह को के बारे में जानकारी हुआ। और कहाँ कृष्ण ने एक रात में 3 घंटे के अंदर अभिमन्यु को पूरी जीवन का जो जितना महायुद्ध होता है पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे डाला। अब समझिए, सूक्ष्म रूप से यदि किसी को ट्रेनिंग दी जाए तो उसके लिए समय काल गणना की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता, उसके लिए शरीर की भी जरूरत नहीं होता। हम बाद में इसके बारे में कभी कहेंगे कि माँ का आंख लगी थी कि नहीं लगी थी, वो बात की बात है, लेकिन अभिमन्यु को अंतिम ज्ञान नहीं हो पाया था। उसके कारण था भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण जब परिवर्तन होता है तो 24 घंटे में, मान लीजिए मित्र, मेरी सांसें, माँ की सांसें उस समय परिवर्तन हो जाता है। जब हम सोते रहते हैं तो हमारी सांसें परिवर्तित होते रहती है, तो जब कौन सी सांसें परिवर्तित होता है तो उस बीच में हमको जो मिलने वाले ज्ञान है हम उसको भूल जाते हैं, और कौन सी सांसें चलती रहती है तो हमको जो मिलने वाली ज्ञान है वो हमारा पक्का वाला ज्ञान हो जाता है। ये सांसों का विज्ञान था। तो कह दिया कहानी में कि माँ की आंख लग गई थी। माँ की आंख लगी नहीं लगी थी विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन हम उस पर नहीं प्रश्न करते। तो शिक्षा तो यहीं से शुरू हो जाता है, और आध्यात्मिक शिक्षा तो पहले दिन से शुरू हो जाता है, वहीं से हमारी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो जाती है। इसीलिए तो आप महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ो ना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ो ना, कोई भी भाषा के स्कूल में पढ़ो ना, लेकिन अंदर में यदि मेरी माँ ने अध्यात्म मुझे दिया है तो किसी न किसी अवस्था में आऊँगा और मेरे अंदर में क्रांति घटित होगा और मैं उसकी तलाश करूँगा और मैं अपने जीवन को उस दिशा में ले चलूँगा। इसीलिए तो हमारा जो गर्भ होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का गर्भ अत्यंत प्रभावकारी होता है मित्र। अब मान लीजिए वहाँ हो गया भूल चूक हो गया, माँ को नहीं पता है कैसे अपने बच्चे को संस्कारित करें, क्या करें, बच्चा जन्म ले लिया। तब हमारे प्राचीन सभ्यता में फिर शुरुआत हो जाती है विद्या आरंभ, सुबह 16 संस्कार की शुरुआत होती है। 16 प्रकार के ज्ञान है, 16 संस्कार नहीं, ये 16 प्रकार के ज्ञान है जो प्राथमिक चरण में हमको जीवन में दी जाती है। अलग अलग अवस्थाओं में ये हमको संस्कार दी जाती है, अलग अलग ज्ञान का पैटर्न है। तो जिस तरह से नर्सरी क्लास में एक दूसरा मास्टर हमको पढ़ाता है, बालवाड़ी में उसके पहले और कोई दूसरा मास्टर पढ़ाता है, फिर जब KG1 में आते हैं, KG2 में आते हैं, तो अलग अलग गुरुओं का आवश्यकताएँ पड़ती है। और जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, जब हम 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आते हैं, जूनियर कॉलेज में आते हैं, तब वहाँ विषय एक्सपर्ट हमको पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर हम एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम 12वीं क्लास हो गए, फिर कॉलेज जाते हैं तो हम एक किसी विषय में हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम अपनी कॉलेज लाइफ बिताते हैं। फिर वहाँ भी 3 साल का कोर्स हो गया, तब जा कर के हम मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए एक विषय के एक विशेष भाग को चुन लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा मास्टर डिग्री हो जाने के बाद फिर हम MPhil करने लग जाते हैं, उस पर दर्शन करने लग जाते हैं। मतलब उसमें से एक पॉइंट को लेकर के फिर हम अपना फिलॉसफी का कोर्स पूरा करते हैं। उसमें से भी
फिर किसी चीज़ का गहन शोध करना है, तब फिर हम उसमें से कोई एक छोटा सब्जेक्ट लेते हैं और पीएचडी करते हैं। तो एक संसार की मामूली पीएचडी करने के लिए कितने सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ा, कितने साल लगा, कितने अनुशासन में जीवन जिया, कितनी तपस्याएं की, 18, 20, 25 साल तक की तपस्याओं के जा कर के कहीं एक मेरा ये मनी माइंड का जो शिक्षा है वो पूरा होता है। और ये जीवन का परम लक्ष्य, हम चाहते हैं कि कोई एक गुरु हमको पूरा कर दे, कोई एक मास्टर हमको पूरा करा दे, कोई एक गुरु जी हमको पूरा करा दे। मित्रों, तो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूरा इसलिए हो सकता है क्योंकि गुरु जब कृपा करता है तो पूरा हो जाता है। और किसके पास गुरु कृपा करेगा? तो जब आप अपना कर्म फल के सिद्धांत को मानने लगोगे और अपने कर्म के साथ फल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, सिर्फ अपना कर्म बदलने की प्रयास करोगे, कर्म फल को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ अपनी कर्म बदलने की कोशिश करोगे। बहुत छोटा सा भेद है मित्र। गुरु आते हैं, हम गुरु को कहाँ ढूंढेंगे मित्र? हम नहीं ढूंढ सकते। एक विद्यार्थी शिक्षकों को ढूंढते कहाँ जाएगा? तो गुरु को ही विद्यार्थी के पास आना पड़ता है। गुरु ही विद्यार्थी के पास आएगा, तब जाकर के उस विद्यार्थी का गुरु मिलेगा उसको। हम गुरु की तलाश में नहीं घूम सकते। हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, हमें नहीं पता। इसलिए तो हाँ, हमारे गुरु के लिए कहा जाता है कि हे सविता देवता, जहाँ कहीं हो गुरुवर मेरा, संदेशा पहुँचाना। हम सविता से कह देते हैं कि हे सविता, हे सूर्य, हे भास्कर, हे आदित्य, हे इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, हमारी इस धरती के जो एनर्जी पावर, मेरा एक संदेश है, मेरा गुरु तक पहुंचा देना। मेरा तो पहुंच नहीं है, मैं नहीं जानता मेरा गुरु कहाँ होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, पर आप पूरी इस अंतरिक्ष को ऊर्जा देने वाले हो। आपसे ज़्यादा कुंडलिनी तो किसी के पास है नहीं। हमारा वास्तविक कुंडलिनी सूर्य है। सूर्य से हमारी कुंडलिनी हमारे मूलाधार में आता है। सूर्य के ही प्रतिनिधि है हमारा। हम कुंडलिनी उसके केवल एक बिंदु हैं। हमारा वास्तविक तो जो चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो सूर्य है। सूर्य के ही अंश आता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, वही आता है हमारे थायराइड ग्लैंड में, वही आता है हमारे सहस्रार चक्र में। तो सूर्य से हम कहते हैं, विनती करते हैं कि हे सविता देवता, जहाँ कहीं हो गुरुवर मेरा, उन तक संदेशा पहुँचा देना। मित्रों, वो ट्रांसफार्मर का काम करता है। फिर वो सबसे बड़ा उपग्रह है जो हमारे गुरु तक का पहुंचा देता है, जिसका जो ट्रांस चाहिए वो रिसीवर तक, फिर जो रिसीवर में ले लेता है। तो मित्रों, मेरे जितने भी युवा मित्र हैं, किसी पाखंडी और किसी धूर्त, किसी दोयम दर्जे का आदमी के पीछे पड़ करके अपने जीवन को तहस नहस करने की ज़रूरत नहीं है। भारी भरकम पैसा लगा करके कहीं जा करके अपना अध्यात्म की शिक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका शिक्षा आपके पास है। सविता यानी जो हमारा सूर्य है, वो आपके नाभि चक्र से होते हुए, आपके नाभि से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक आ करके वो सारे गुरुओं को आप तक व्यवस्था कर देते हैं। उनको मालूम है कि आपके लिए कौन सा कोचिंग सेंटर चाहिए, आपके लिए कौन सा गुरु चाहिए, आपके लिए किस स्तर में हो। तो आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी ऊर्जा का कौन सा स्तर है, कि मैं भी नर्सरी क्लास में हूँ, कि KG1 में हूँ, कि KG2 में हूँ, कि KG3 में हूँ, कि अब मैं पहली क्लास में आ गया, प्री प्राइमरी में हूँ, कि अपर प्राइमरी में हूँ, कि प्राथमिक में हूँ। कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी को पता है। तभी तो उस स्कूल में एडमिशन कराता है, बोलता है कि नर्सरी मेरा बच्चा पढ़ेगा, कि नहीं KG2 में इसका उम्र हो गया है, नहीं इसकी शिक्षा की प्राथमिक शाला में होगा। तो हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। इतना जिज्ञासा, इतना अभिप्सा आपके लिए पर्याप्त है कि आप अपने इनर यात्रा में, आप अपनी परम यात्रा में जाने के आप इच्छुक हैं। आप परम यात्रा की आपको प्यास जगी है। यह आपकी पढ़ने के लिए पहली नर्सरी क्लास के लिए आपका तैयारी है। तो मित्रों, जब हम क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो मेरे माता पिता, जब मैं पहली बार स्कूल गया होगा, तो यद्यपि मेरे माता पिता की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे जो अभिभावक थे, निश्चित तौर से मेरे लिए कपड़ा लिए होंगे, मेरे लिए बस्ता लिए होंगे, मेरे लिए
स्लेट लिए होंगे, मेरे लिए चाक लिए होंगे, मेरे लिए कापी लिए होंगे, यानी मुझको एक पूरी तैयारी कराई गई होगी। उसके बाद मुझे कुछ प्रलोभन दिया गया होगा, कुछ झुनझुने पकड़ाए होंगे, कुछ चॉकलेट दिए होंगे, ताकि मैं डरूं मत, रोऊं मत और स्कूल में जाना शुरू कर दूं। और निश्चित तौर से मुझे पता है, मैंने मोहल्ले के लोग, दादा दादी, नाना नानी सब बताते हैं कि मैं स्कूल से आ जाता था, नहीं रुकता था। जिसके साथ मैं जाता था उन्हीं के साथ वापस आ जाता था। साल भर तक लगा था उनको मुझको क्लास में बैठाने के लिए। मैं बड़ा डरपोक आदमी था। जो भी संवेदनशील व्यक्ति होता है बहुत डरपोक होता है। जितने ज़्यादा उसकी मन की पवित्रता होता है नर्सरी क्लास में, उतना बहुत ज़्यादा डरपोक बच्चा होता है। वो दुनियादारी बिल्कुल जानता नहीं है, इसीलिए वो भय हो जाता है उसको। तो ठीक अध्यात्म क्षेत्र में मित्र, अपने इस साधना के क्षेत्र में हमें अपने गुरु की तलाश करने के बजाय हम अपने गुरु को याद करें और हम उनके ऊपर छोड़ दें। वो हमको आ करके व्यवस्था करेंगे कि हमको कब किसकी ज़रूरत है, क्योंकि पिताजी को मालूम है कि हमको क्या पढ़ना है। तो परम पिता के ऊपर हम अपने को छोड़ दें, वो हमको हमारे टेलीपैथिक माध्यम से, हमें हमारे गुरुओं से, हमें हमारी ज़रूरत के शिक्षिकाओं से, हमें हमारे काउंसलर से वह हमें हमारी शिक्षा पूरी करती रहती है। तो मित्रों, आप अब भटकने के बजाय बात को समझ गए होंगे कि जब आपको अध्यात्म चैतन्य शक्ति से जुड़ना है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, आध्यात्मिक शिक्षा कहा जाए लेना है और प्रयोग है, तो इसको पढ़ी नहीं जाती, इसको पुस्तकों में नहीं पढ़ी जाती, यद्यपि स्वाध्याय की जाती है, अध्ययन की जाती है। जितने लोगों ने जो जो अपनी अनुभव लिखे उसको पढ़ ली जाती है। अपने अनुभव को अलग मैटर है, दूसरे का अनुभव को भी साझा कर लिया जाता है, दूसरे का अनुभव को भी सुन लिया जाता है। हो सकता है कोई मार्ग दिख जाता है, कोई कैंडल मिल जाता है, कोई चिमनी मिल जाता है, कोई टार्च मिल जाता है, कोई मोमबत्तियाँ मिल जाते हैं, रास्ते में फूल मिल जाते हैं। सभी लोगों ने अपने मार्ग को जब चला है, उसको मिला है, तो उसकी बाबत भी हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करनी चाहिए, स्वाध्याय तो करनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें जब हम आध्यात्मिक चैतन्य सूक्ष्म सत्ताओं से जब हम मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसका भी शरीर है कि नहीं है। बहुत से गुरु ऐसे हैं, हमारे हिमालय क्षेत्र में यदा कदा रहते हैं। हमारे हिमालय क्षेत्र में बहुत से गुरुओं के स्थान हैं कि उसका कारण है उसको वहाँ का वातावरण, वहाँ की उस संसार से थोड़ी बाहर सूक्ष्म सत्ताएँ अलग अलग ग्रहों में भी रहते हैं। तो उनका शरीर है कि नहीं, इस बाबत आप मत सोचिए। वो किसी न किसी शरीर रूप में आपको शिक्षा देकर चला जाएगा। हमें मालूम है, हमारा गुरु जी जब भी हम याद करते हैं तो वो कोई न कोई रूप में आता है और आकर के हमें हमारी उंगली पकड़कर आगे बढ़ा देता है। हम निश्चिंत रहते हैं अपने गुरु जी से अपनी संदेश करके, वो उंगली पकड़ा करके हमको बता देता है। तो पहला जो शर्त हमने बताया मित्र, इस रास्ते में चलने का, कर्म बदलना है, कर्म फल को बदलने की चेष्टा नहीं करना है। जो कर्म फल मिलेगा हमको उसको ग्रहण करना है बिना हाय तौबा किए, क्योंकि आपका कर्म, आप पहले जो कर्म कर चुके हो उसका फल मिलना आपको सुनिश्चित है और फल मिलना भी चाहिए। और क्यों, अब मान लीजिए भाई मुझसे कुछ गलती हो गया था जीवन में, तो उसका परिणाम तो आएगा ना। मुझसे अच्छा हुआ तो उसका भी परिणाम आएगा, और मुझसे बुरा हो गया था उसका भी परिणाम आएगा। तो परिणाम के लिए सज्ज हो जाइए। आज के बाद जीवन में जो कर्म फल मिले, स्वीकार भाव, प्रतिक्रिया भाव समाप्त करें, स्वीकार भाव। और अपने कर्म को अब सचेत होकर करें, सावधान होकर के करें, होश पूर्वक करें। इतना कर लेने से आपकी पात्रता की शुरुआत हो जाती है। तब मेरे मित्र ने पूछा, इसके लिए अनुशासन क्या है गुरुजी? तो इस आध्यात्मिक चैतन्य से जुड़ने के लिए, हम साधना से सिद्धि तक पहुंचने के लिए हमारे पास शर्तें क्या होगी, हम कैसे अपने आप को नियम में बांधें, क्या करें? तो मित्रों, दुनिया में कैसे कैसे साधना करके सिद्धि तक पहुंचा, ये सब की अपनी अपनी अनुभव होगा, अपना अपना मार्ग है। पर मेरे गुरुजी ने मुझे जो चीज़ें कही और मैं उनका पालन किया, और मैं अपने आप को कोशिश किया, पालन करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि मैं किस हद तक कर पाया नहीं कर पाया। तो मेरे गुरुजी ने समय समय पर मेरी मदद कर दी और मुझको खाक से हीरा बना दिया। मुझको कोयले के कलूटे से मुझको चमकते हुए दमकते हुए मणिमाणिक्य से और ऊपर का स्थान दे दिया। उसने अपने में विलय कर लिया, अपने में समर्पण करा ली, अपने में विसर्जन करा ली, और मेरी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में घाल मिल करके मुझ नाचीज को, मुझ तुझ को
उस अनंत ऊर्जा से भर दिया। मैं निहाल हो गया मित्र। तो मैं वो अपने जीवन का जो मार्ग मैंने चुना था और मेरे गुरुजी ने जो मुझे संकेत किया था, मैं वो मार्ग आपको बताता हूँ। उसको पूरी तरह से विधि बताने में तो समय लगेगा। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि हमें ऐसा कुछ साधना पथ चाहिए गुरुजी। तो मित्र, हम कोशिश करेंगे कि जनवरी के माह में हम आपको एक ऐसा वीडियो बना के दें जिससे आप सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपकी जो आवश्यकताएं होंगी, आपकी जो आध्यात्मिक सफ़र में जो ज़रूरतें होंगी, वो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके हम मित्र बन सकें, आपके सहयोगी बन सकें, आपके भाई बंद बन सकें और आपको सही मार्ग में ले जाने की एक उंगली पकड़ा सकें, अपने गुरु के साथ आपको मिला सकें। और मेरा गुरु फिर आपका सबसे शानदार गुरु होगा। मेरे गुरु जब मेरे लिए शानदार है तो आपके लिए भी होगा। वो चाहता है इस संसार में सब चीज़ शानदार बन जाए। तो चलिए हम कुछ बातें बताते हैं मित्र, जो मेरे गुरु ने कहा हमें क्या क्या करनी चाहिए पात्रता विकसित करने के लिए। गुरु की वर्कशॉप में आने के लिए, आध्यात्मिक साधना में आने के लिए हम अपने घर में रह करके, अपने जीवनचर्या को करते हुए, हम जो कारोबार करते हैं उसके साथ में ना छोड़ें, हम जो करियर में है उसको साथ ना छोड़ें, हम जो पढ़ाई करते हैं करते रहें, यदि कोई बिजनेस करते हैं तो करते रहें, कोई नौकरी करते हैं तो करते रहें, मेरा जो कर्म है उसको करते रहें। उस कर्म की स्वरूप को, हमको फॉर्मेट को बदलना है, सोच की फॉर्मेट बदलना है, जीने की फॉर्मेट बदलना है, छोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं होना है, गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंठी पकड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल मार्ग, सहज मार्ग और शानदार मार्ग और निरापद मार्ग। भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लाखों अरबों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को डोनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जा कर के बैठ करके तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। सहज रूप से बस आपको सुबह 1 से 2 घंटा समय निकालना है और रात को 1 से 2 घंटा समय निकालना है। यदि 4 घंटा आपने उसमें निवेश कर लिया तो 4 घंटे के निवेश का ऐसा ट्रेंड पहुंचेगा मित्र कि आपका 4 घंटा का निवेश आपकी ज़िंदगी के 4 लाख साल का निवेश जैसे आपको चमत्कार मिलेगा। ये 4 घंटा का निवेश आपको करना पड़ेगा। 24 घंटे में से 4 घंटा का निवेश आप अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, 6 घंटा आपका सोने के लिए, तो 10 घंटा हो गया। 2 घंटा मटर गश्ती करने के लिए, 12 घंटा हो गया। 8 घंटा आपका बिजनेस के लिए, उसके बाद भी आपके पास समय बच गया। देखिए टाइम टेबल हमने बना दिया, बच गया समय। मित्रों, 5 तत्व, 5 तत्व है, 5 उंगली है और 5 ही उसका अनुशासन है। अध्यात्म की परम तक पहुंचने का 5 ही फार्मूला है। 2 और है लेकिन 5 प्रमुख है, 7 में चलता है और फिर 9 है। 5, 7 और 9। तो हम पहले 5 तक की बात करेंगे। ये 5 में पहुंचने के बाद आपको वो 2 अनुशासन आपको स्वतः ही मिलेगा। जब वो आप उस 7 अनुशासन पूरा कर लेंगे तो उसके बाद 2 अनुशासन आपको और आएगा और ये 9 तरह के अनुशासन आप आएंगे और उसके बाद आपकी यात्रा परम तक पहुंचेगी। तो पहला क्या है? पहला मित्र, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि मतलब क्या है कि जो अनुकूलन आहार है, जो आपकी आंत और आपकी दांत, आपकी आंत, आपके दांत और आपकी मौसम और आपका पक्ष। मान लीजिए मुझे चित्त में शांति चाहिए और मैं यदि तामसिक भोजन कर लूँगा तो फिर मेरे चित्त में विभ्रम पैदा होगा, तरंग बनेंगे और मेरे ब्लड बढ़ेंगे और उस तरह से वातावरण बनेगा, तो संघर्ष होगा। तो जो आप चाहते हैं उसके अनुकूलन आहार, डाइट प्लान कीजिए। ऐसा आहार हो आपका कि आपके लाइफ में, आपके चित्त में, आपके मन में, आपके हाथ में, आपके कब माने किडनी को, आपके फेफड़ा को, आपके हार्ट को, आपके यकृत को, आपके लीवर को, तमाम चीज़ों को वो बैलेंस रखे, पोषण दे, विकृति उत्पन्न ना करें। तो आहार पहला शुद्धि। आहार के शुद्धि करने, और ये रोज है, पांचों शुद्धि तो रोज करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि पहले हमने आहार कर रहे हैं तब दूसरा नहीं, 5 शुद्धि प्रतिदिन का को खुराक है ये, 5 प्रकार की शुद्धि। तो आहार की शुद्धि पर ध्यान देना। जैसे आपने आहार की शुद्धि किया, अब दूसरा आता है विहार की शुद्धि। ये विहार क्या है? अब विहार है वासना। जैसे किसी को आपने आंख से देखा, आपने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन आपका मन भाग गया और आप मानसिक रूप से आपने उसका रेप कर दिया।
तो फिर आपकी इस अध्यात्म साधना में खलल उत्पन्न हो गया। आपने किसी को कुछ कहा नहीं है, आपने किसी की कुछ वाणी सुना और आपने उसको गाली दे दिया मन से। ये आदमी हरामखोर है यार, आप जानते नहीं हो, लेकिन आपने अपने न्याय दे दिया, तो फिर ये आपका विहार बिगड़ गया। एक नमूना मैंने बताया आपको। तो आहार की शुद्धि की कोशिश रखें और फिर विहार की शुद्धि की कोशिश रखें। आपको अनैतिक कार्य से बचना है, अनीतिपूर्ण कार्य से बचना है, अनीतिपूर्ण आचरण से बचना है। पत्नी है तो पत्नी से आप अपना जो भी है क्रियाएं हैं उसके अनुकूलन, उसके मर्जी के अनुकूलन, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ज़बरदस्ती यदि आप वहाँ भी करते हैं तो फिर आपका विहार बिगड़ गया, आपका सेक्स बिगड़ गया। सेक्स एक बड़ी ऊर्जा है जो समाधि तक आपको ले जाता है, उसका एक छोटा स्वरूप है। लेकिन आपने वहाँ भी गंदगी कर दी तो फिर वो आपका विकृत हो गया, तो आपके सारे चक्रों को विकृत कर देगा। क्योंकि सेक्स में ही ऐसा पावर है कि आपके सातों चक्रों को विकृत कर सकता है और आपके सातों चक्रों को शानदार भी बना सकता है। वह एक ऊर्जा को शानदार बना सकता है, एक ऊर्जा को तबाह भी कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि सावधानी की ज़रूरत है तो आपके सेक्स में ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको नीचे लाता है, यही आपको ऊपर उठाता है। ये जो मूलाधार है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपके जीवन का सर्वाधिक प्रभावकारी चीज़ है मित्र। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसको मित्रों, हम इसको आहार योग कहते हैं और विहार योग कहते हैं। मतलब उसी आहार को आपकी शुद्ध भावना से ग्रहण करते हैं, तब उसका रस रसायन योग का कार्य करता है। वही भौतिक पदार्थ आपके लिए वह वरदान हो जाता है। उसी सेक्स को जब आप समर्पण के भाव से करते हैं तब वह आपका योग हो जाता है। नहीं तो वो भोग रहता है। आपने खाना खाया वो भोग हुआ, लेकिन आपने भाव शुद्ध करके खाना खाया तो योग हो गया। आपने सेक्स किया वो भोग हो गया। लेकिन आपने भाव शुद्धि के साथ यदि आप दोनों के सहमति से सहवास, मतलब दोनों की वास, दोनों एक अपनी चैतन्य ऊर्जा के साथ, भावना के साथ, दोनों की चैतन्य ऊर्जा और समर्पण की भावना के साथ यदि आप दोनों ने शुद्ध भाव से उस परम चेतना पर ध्यान लगा करके उस ओम की नाद के साथ ओम को ध्यान करते यदि आप सेक्स कर लेते हैं, तब वह आपका संभोग हो गया और वो योग हो गया। फिर वो समयोग हो गया। उसके पहले आपका सहवास था, अब योग हो गया। कार्य है, कार्य करने की तरीका बदलती हुई योग हो जाता है मित्र। इसके आता है विचार का। जो मन के अंदर में तरह तरह की विचारें उठती रहती है, उस विचार को आपको देखना होगा कि आपके एक विचार दूसरे विचार को तो नहीं संघर्ष कर रहा है, कहीं विचारों का संघर्ष तो नहीं पैदा हो गया है, कई तरह तरह की विचारें आपके विचार आ करके आपकी ऊर्जा को तहस नहस तो नहीं कर रहा है। तो विचार का भी योग आपको करना है। कैसे करेंगे? हम बारी बारी से अलग अलग एपिसोड में हम इन अलग अलग चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हम एक बार में इसको यदि करते हैं तो मित्रों ये बहुत लंबा हो जाएगा और इतने समय एक साथ कर देने से ज़्यादा बदहज़मी हो जाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले एक एक चरण को उठा के करेंगे। हम पांचों के बारे में आपको 45 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप आहार की शुद्धि कर सकते हैं। आहार योग, कौन कौन से आहार है जिसको आप ले सकते हैं, कौन आहार है जिसको नहीं लेना है। उसी तरह से विहार कैसे करना है, तो विहार में कैसे कैसे विहार आप कर सकते हैं और कौन कौन से विहार आपके लिए वर्जित रहेगा। हम उस एपिसोड में हम सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। फिर मित्र आता है विचार का योग। विचार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर है आजकल। आहार है, आहार से अन्नमय को शुद्ध होता है और विहार से फिर हमारा विज्ञान में शरीर शुद्ध हो जाता है। तो 5 कोष से बना हुआ हमारा शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ हमारा बुद्धि है और 5 तत्व का ही हमारा चक्र है और 5 तत्व से बना हुआ ही हमारा कुंडलिनी है मित्रों। तो ये पांचों का शुद्धिकरण और इसके परकोटा में पहुंचना, अलग अलग कीवर्ड से पहुंचते जाना, वो साधना होते चला जाता है। साधना के स्वरूप है, साधना होते ही चला जाता है। फिर विचार योग आपने किया। विचार योग का अभ्यास जब हो जाए मित्र, तो फिर अब आ जाता है सांसों का योग। सांसों का योग जो हमने बताया आपको, जैसे आपको चंद्र नाड़ी बोल देते हैं भाषा में, सूर्य नाड़ी बोल देते हैं, सुषुम्ना नाड़ी बोल देते हैं, बोलने का है बोल देते हैं। तो हमारे पास सांसों का योग है
कि एक तो है कि खाली सांस का योग, मतलब सांसें नहीं लेना है, सारी कोशिकाओं से सांसों को खाली करना है। और दूसरा है सांसों को भर देना है, पूरी कोशिकाओं को सांसों से भर देना है। और तीसरी होता है सांसों का शुद्धिकरण कर लेना है, जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं। मतलब नाड़ी मतलब ऐसा नस नाड़ी नहीं है। नाड़ी की जब हम हिंदी में बात करते हैं इस भाषा में, तब होता है वो सांसों का शुद्धिकरण। मतलब सांस को हम ऐसे लें कि हमारा रोम रोम, हमारा पोर पोर, हमारा ब्लड का एक एक कतरा, हमारे मस्तिष्क, हमारे रज्जुएं, कोई भी ऐसा कोशिका ना बचे जहाँ उसका परिमार्जन ना हो, जहाँ उसका शुद्धिकरण ना हो, जहाँ वो उसका प्राण तत्व कमज़ोर न पड़ जाए, तो उसको प्राण से भर देना। एक एक कोशिकाओं को, एक एक अणुओं को, अणु के अंदर परमाणुओं को उसके प्राण से भर देना। प्राण से भर देना ही हमारा कहला जाता है नाड़ी शोधन। जब नाड़ी शोधन हो जाता है मित्र, अब हमारी शरीर, हमारी कोशिकाएं और हमारे सूक्ष्म कोशिकाएं और हमारी मानसिक कोशिकाएं और हमारी आध्यात्मिक शरीर जब प्राण तत्व से भर जाता है, लबालब भर जाता है, अब हम तैयार हो जाते हैं आगे की यात्रा के लिए। मित्र, जब सांसों का शुद्धिकरण हो जाए, तब हम भाव शुद्धिकरण करते हैं। ये वाला भाव नहीं है इमोशन वाला। जब कोई विचार हम बोलते हैं, ये शब्द ब्रह्म है। यहाँ जो भाव प्रकट होता है, यह हमारी अभी का भौतिक भाव है, हमारे एक्सप्रेशन है, हमारे तरंगे हैं। जब हम भाव योग कहें तो वहाँ कोई तरंग समा ना हो, जहाँ शब्द ना हो, जहाँ नाद ना हो, जहाँ कोई इमेजिंग ना हो। सारी चीज जितना भी हमने अभी तक पकड़ा, उसको हमने अब छोड़ दिया। अब हम इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं। अब मैं पहली क्लास में पढ़ता था, तो मैंने दूसरी क्लास पढ़ने के लिए मुझको क्या करना पड़ा? पहली क्लास को छोड़ देना पड़ा। न अब मेरा पहली क्लास का बस्ता रहा, न मैंने पहली क्लास की पुस्तकें रही, न मैंने पहली क्लास का चाक रहा, न मेरे पहली क्लास के कपड़े लत्ते रहे। अब मैं पूरा दूसरी क्लास हो गया। अब दूसरी से मैं तीसरी पढ़ाई किया, तो अब मैंने पहली और दूसरी दोनों को भी छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ तीसरी क्लास को हो गया हूँ। तो वैसे ही जब हम आहार विहार ये तमाम जब और सांसों के शुद्धिकरण करते करते, नाड़ी शोधन होते होते जब हम पहुँच जाते हैं, तब हमारे पास, हमारे अंदर में हमारे पांचों कोष तब तक शुद्ध हो चुका होता है, और तीनों शरीर भी शुद्ध हो चुका होता है, सातों मन भी शुद्ध हो चुका होता है, और सातों मस्तिष्क भी अपने पावर में आ चुका होता है। ये सब ऊर्जा से भर चुका होता है, चैतन्यता की शक्ति से। अब हमारा ट्रांसमीटर, रिसीवर एकदम तैयार है उस परम गुरु जी को से मिलने के लिए। और इस बीच में जब हम शुरू करते हैं, तभी से हमारा गुरु हमारे ख्याल रखना शुरू कर देता है मित्र। उसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। आपके वातावरण में, इथर में, जो भी वहाँ आसपास में जो चेतना होती है, जो दिव्य चेतनाएं होती है, तो वहाँ कोई भी बच्चा जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो वो आकर के उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। आप ऐसा समझ लीजिए। वे सूक्ष्म सत्ताएं जरूरत पड़ने पर किसी के भी शरीर के माध्यम से वो आकर के आपको गाइड कर देंगे, आपके मन में आके गाइड कर देंगे, आपके सपना में आके गाइड कर देंगे, आपको एहसास दिला के गाइड कर देंगे, आपके अनाहत चक्र में आके गाइड कर देंगे, आपके हृदय के भाव में आके गाइड कर देंगे, आपके मस्तिष्क में आकर के गाइड कर देंगे। ये एक वातावरण बना करके आपको गाइड कर देंगे, या कहीं इशारा कर देंगे, आप यहाँ जाओ, आपको वहाँ कोई चीज़ मिलेगा करके वो मिलता हुआ चला जाता है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाबत ही नहीं कोई चिंता करने की। जो भी चिंताएं होती है वो हमारी साधना के साथ साथ वो गुरु हमको एक लाइन अप देते रहता है। तो यहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं मित्र, तब वो आता है भाव। भाव मतलब न पकड़ना है और न छोड़ना है। अब जो भी कर्म होगा, जो भी अब साधनाएं होगी, न तो वो पकड़ने के लिए होगा और न तो अब छोड़ने के लिए होगा। वह अपनी ऊर्जाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए होगा और अपने गुरु से उपासना के लिए होगा। गुरु से उपासना करने के लिए आपको अवचेतन मन को बताना होगा कि आपके अवचेतन मन क्या करे। तो जब हम अवचेतन मन की अवधारणा बताते हैं मित्र, तो वही प्रक्रिया से हम अपने गुरु तक सीधा टेलीपैथी से जुड़ सकते हैं और किसी भी गुरु तक जुड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके रिसीवर की क्षमताएं बढ़ेगी, आप पहले 1G था, 2G था, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, आपकी जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी
वैसे वैसे गुरु की सानिध्य का आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार की विशेष आपका शुद्धि है, वो आपका गेट पास है, आप ऐसा समझ लो। जिस जिस अनुशासन को हम फॉलो करते जाते हैं, वह हमको गेट पास मिलते जाता है। सबसे पहले हमने अपने आहार को ठीक किया, तो हमारी सारी ऊर्जा चक्र का गेट पास हमको मिल गया। जैसे हमने आहार को शुद्धिकरण किया, अपने आहार पर ध्यान दिए, तो हमारा जो शरीर की कोई रोम रोम में रहने वाली कोशिकाएं हैं, में रहने वाली जो पावर है, उसका गेट पास आपको मिल गया। आपका मन अब शक्तिशाली हो गया, आपके विचार अब शक्तिशाली होने लगा, आपकी सोच अब शक्तिशाली होने लगा, आपके साहस शक्तिशाली होने लगा, आपके करियर में उछाल आने लगा, आप अच्छी चीज़ सोचने लगे। मतलब एक गेट पास मिलते ही उसकी तमाम चीज़ें आपको वाइब्रेशन होकर के मिलना शुरू हो जाता है, लक्षित वो आपको प्रकट होने लगता है, प्रकाश में आने लगता है, लोगों को समझ में आने लगता है। तो ये तमाम अलग अलग जो गेट पास हैं, या साधना कह सकते हो या अनुशासन कह सकते हो, ये जीवन के परम तक पहुंचने का यह आपका एक अनिवार्य अनुशासन है मित्र। आप इसका जरा प्रैक्टिस करें। तो इसमें जो सबसे सरल और सहज उपाय है मित्र, अपने सांसों के साथ ध्यान करना। अपने सांसों के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो वह परम चैतन्य जो है, वह हमारी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे सुदामा ने कृष्ण के चौखट पर जाकर के कहा कि मैं सखा से मिलने आया हूँ, लेकिन मन में भय था कि सखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मन में डर था, संकोच था कि सखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उसका पात्र नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन कृष्ण को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका सखा आया है, तो दौड़ पड़ा, अपने सखा से गला मिलने, भेद खत्म कर दिया, भेद रखा ही नहीं। तो मित्रों, हमारा गुरु भी जब उसे मालूम होगा कि आप चौखट पर आ गए हो, आपकी एक पुकार गुरु दौड़ कर आएगा और आपको गले से लगाएगा, और वो जादू की झप्पी देगा और अपने में विलय कर लेगा, अपने में स्वयं को आपको विलय कर लेगा, स्वयं आप में विलय हो जाएगा, स्वयं विसर्जित कर लेगा। आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ करके तो गुरु आते हैं, दौड़ करके तो गुरु आते हैं। आपको गला लगाने की जरूरत नहीं, गले तो गुरु लगाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, यह गर्व भरा मस्तक मेरा गुरु चरणों में समर्पित है। यह गर्व भरा मस्तक मेरा गुरु चरणों में समर्पित है। यह शीश किसी दर पे ना झुक जाए, बस इतना ही अर्जी है, बस इतना ही अर्जी है। यह गर्व भरा मस्तक मेरा गुरु चरणों में समर्पित है। बस इतना ही तो करना है। यह गर्व भरा मस्तक माँ के चरणों में समर्पित कर दो, माँ के चरणों में समर्पित कर दो। मैं अपने गुरु को अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। मेरा गुरु का स्वरूप है मेरी माँ। आपका गुरु का स्वरूप आपके अनुसार होगा मित्र। हर किसी का अपना अपना आराध्य का एक प्रतीक होता है। निर्गुण तक पहुंचने के लिए कोई सगुण होता है, निराकार तक जाने से पहले कोई आकृति होता है। पहले एक चाक की खड़िया लेते हैं, क ख ग लिखने से पहले शून्य बनाना सीखते हैं, आड़ी तिरछी लकीर सीखते हैं, फिर कोई मंत्र कोई शब्द का सहारा लेते हैं, फिर शब्द को भी छोड़ देते हैं। तो अपना अपना गुरु, अपना अपना आराध्य, अपना अपना ईश्वर, अपना अपना प्रतीक, अपने अपना माध्यम, जिसमें आपका सहज जुड़ाव हो, जिसमें आप मैं पुत्र और वात्सल्य मुझे प्रिय है। मैं माँ के चरणों में रहना चाहता हूँ, माँ की गोद मुझे प्रिय है, माँ का आशीष मुझे प्रिय है। मुझे भूख लगता है तो माँ मुझे अपना अमृतपान करा देती है। मित्र, मेरा भाव है संतान का भाव। आप अपने ईश्वर तक पहुँचने के लिए किस भाव से पहुँचेंगे वो आपका अपना है। किसी के कहने पे बदलना मत, क्योंकि वो अंदर आपका डीएनए में है, वो आपके अंदर में ऊर्जा स्वरूप में है, वो आपका समर्पण करने का तरीका है, वो आपका एक स्टाइल है, वो कि आपका भाव, आपका गुरु, आपका ईश्वर किस रूप में है।
तो मित्रों, यह सरल और सहज रूप से यदि आप यह कर लेते हैं, रोज आप अपना सांसों पर ध्यान करें, अपने भाव को अच्छा करें, आपका आहार ठीक करें, आप व्यवहार ठीक करें और समर्पित कर दें अपने माँ को, अपने गुरु को। क्योंकि हम कहते हैं गुरुवर, ये जो मेरा मस्तक है गर्व से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं जानता नहीं, बेवकूफ़ हूँ, उल्लू हूँ, कपटी हूँ, धूर्त हूँ, कमीना हूँ, यानी जीवन में क्या क्या किया हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपका संतान। हम दूसरा गुहार क्या लगाते हैं? मैं तेरा हूँ, तेरा ही कहाँ हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा ही कहाँ हूँ, जहाँ मैं गिर पड़ूँ उंगली पकड़ लेना गुरुवर। मैं तेरा हूँ, तेरा ही कहाँ हूँ, मैं जहाँ गिर पड़ूँ उंगली पकड़ लेना गुरुवर। यह गर्व भरा मस्तक मेरा श्री चरणों में समर्पित है। मित्रों, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई धन दौलत चढ़ाता है, कोई अपने कारोबार कहता है कि मैं इतना किया, मैं ये किया, मैं अनुष्ठान किया, मैं उपासना किया, मैं इतना दान किया, मैं इतना धर्म किया, ये किया, ये किया। मैं नहीं जानता मित्रों, मैंने तो सिर्फ अपने गुरुवर को, मैंने अपनी माता को अपना शीश चढ़ाया। फूल तो मुरझा जाएंगे, पैसे तो धन है खर्च हो जाएंगे, ताला लगाना पड़ेगा, कोई चोर ना ले जाए इसके आपको ख्याल रखना पड़ेगा, फिर अहंकार आ जाएगा। इसलिए सबसे सुंदर चीज़ यदि कोई है आपके पास, तो जो जन्म से आपको मिला है, जो आपके डीएनए में आपको मिला है, माता पिता की संभोग से जो आपके सृजन हुआ है, तो सबसे पहले आपका भ्रूण में आपका मस्तक ही बनता है। वो मस्तक ही चढ़ा दो, वह मस्तिष्क ही चढ़ा दो, वो ब्रेन ही चढ़ा दो, वो मन ही चढ़ा दो, वो चंचला मन है तो चढ़ा दो ना, वो बुद्धि है चढ़ा दो ना। तो चढ़ा दिया तो जो दीक्षा है आपने जब उसको दे दिया, तो फिर अब आपका क्या है? तो तेरा तुझको अर्पित गुरुवर, मेरा क्या जो मेरा है। अब जब मेरा ही कुछ नहीं है, तो उसका ख्याल तो आप ही रखोगे ना, वो आपका है। फिर कोई संतान माँ से कहेगा क्या कि मेरा ख्याल रखना मम्मी, माँ मुझे कपड़ा पहनाइए, माँ मुझको पढ़ाइए लिखाइए, माँ अरे भाई, संतान गोद में आता है, एक दिन का संतान है, एक बित्ते भर का बालिस्ते भर का संतान है, उसे नहीं मालूम कि क्या पीना है, क्या खाना है, क्या जानना है, क्या सुनना है, क्या करना है। माँ उसका देखभाल कर लेता है ना। बच्चा अपने को माँ की गोद में डाल देता है तो माँ उसका सारा ख्याल कर लेता है। फिर बच्चे को ज़रूरत नहीं है कि माँ उसका क्या ख्याल करेगी। इसलिए मित्र, जितना ज़्यादा आप निर्मल बनोगे, जितना ज़्यादा बच्चे बनोगे, जितना ज़्यादा आप नादान बनोगे, जितना ज़्यादा आप माँ की गोद में जाओगे, सारा अहंकार, सारी सीमाएं छोड़ दो, मैं का भाव छोड़ दो, पुरुष होने का भाव छोड़ दो, माँ की गोद में अपने को समर्पित कर दो। माँ स्वतः आपकी टट्टी पेशाब साफ कर लेगा, आपको नए कपड़ा पहना देगा, आपको धुला देगा, आपको सुंदर बना देगा, आपको राजा बेटा बना देगा, आपको हीरो बना देगा। वो माँ कर लेगी। माँ छड़ी भी लगाएगी, गलती करोगे तो माँ डंडे भी लगाएगी, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो माँ आपको पढ़ाएगी भी, आपकी कान भी बैठेगी, आपको घुटना भी टेका देगी और आपको दुलार भी करेगी और आपको परम मुक्ति तक ले जाएगी भी। इसलिए मित्रों, इधर उधर बगले झांकने में अच्छा है कि आपके भीतर का जो गुरु है, आपका जो अध्यात्म का गुरु है, ये जो अध्यात्म इधर में जो घूमने वाले हमारे महान चैतन्य शक्तियाँ हैं, हमारे अध्यात्म शक्तियाँ हैं, हमारे अध्यात्म गुरु हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर से आप अपने को जोड़िए। और ये जोड़ने के लिए आपको ना जंगल जाना है, ना 5 स्टार होटल जाना है, आप जहाँ हो वहीं जुड़ सकते हो। जिस कर्म को करते ही भी जुड़ सकते हो। आप मजदूर हो तो भी जुड़ सकते हो, आप राजनीति में हो तो भी जुड़ सकते हो, आप कर्मचारी हो तब भी जुड़ सकते हो, आप होटल में प्लेट साफ करने वाले भाई मेरे हो तब भी जुड़ सकते हो, या होटल का मैनेजर तब भी जुड़ सकते हो, इंजीनियर हो तब भी जुड़ सकते हो, डॉक्टर हो तब भी जुड़ सकते हो, किसान हो तब भी जुड़ सकते हो, मास्टर हो तब भी जुड़ सकते हो, माता बहनें घर में खाना बनाते बनाते जुड़ सकती है। मतलब जिसका जो कर्म है, वो कर्म को करते करते, पालन कर्तव्य कर्म पूर्ण करते करते वह परम चेतना को उपलब्ध हो सकता है मित्र। इसलिए सबसे सरल और सुगम मार्ग मुझे जो लगा, मेरे गुरु ने जो मुझे इशारा किया,
जो मैं अनुभव से गुजरा, मैं उसको आपसे शेयर किया। और मित्र, अपने मित्रों के लिए हम आगामी समय में समय समय पर हम आपके अलग अलग छोटे छोटे चीज़ें लाते रहते हैं और आगे लाएंगे। आप ज़रा उसको स्वाध्याय कीजिए, और स्वाध्याय करके जो आपको लगे आपके लिए कल्याणकारी है, बस उसे स्वीकार करें। जो आपको लगे कि कल्याणकारी नहीं है तो उसे छोड़ दें। तो मित्र, फिर मिलेंगे गुरु जी के साथ में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।